हमारी नानियां दादियां दही के साथ ही बालों को तब शैम्पू नहीं होते थे या हफ्ते में एक दफा साबुन के साथ जो कपड़े धोने वाला या मुंह धोने वाला साबुन होता था उससे बाल धोती थी, और उनकी इतनी इतनी मोटी चुटियां भी होती थी और 50-60 के बाद भी उनके बाल जो है वो व्हाइट नहीं काले होते थे। आपने सुबह में फेस वॉश किया, आपके ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, अभी एक्नी एक्टिव एक्नी है, अभी एक्नी स्टार्ट हुई है, बारीक बारीक दाने हैं, बच्चों के गर्मी दाने बने हुए हैं, नहाने के बाद हल्के से टॉवल से जो है वो बॉडी को रब करें, साफ करें ताकि वो जो पानी के तो वो थोड़े से ऊपर से जो है वो रिमूव हो जाए। ये वाला टोनर स्प्रे कर दें और ड्राई होने दें। अच्छा आपा, आपने कहा कि दही से बाल धो सकते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे माइंड में सवाल था कि दही हम किस तरह से लेके उससे बाल धो सकते हैं? देखिए जी, दही के अंदर है लैक्टिक एसिड। ठीक है। लैक्टिक एसिड अगर आप कोई भी जो है वो सीरम्स वगैरह लें, एक्नी के लिए सीरम लें, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए सीरम लें, कोई सीबम कंट्रोल के लिए सीरम लें, या कोई आप पीलिंग वाला जो है वो फेस के लिए सीरम लें, तो उसके अंदर का एक मेन इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड है वो करता क्या है, वो आपकी सुपरफिशियल ड्राई डेड लेयर को जो है वो रिमूव करता है। तो जो दही है ये नेचुरल, इसके अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड है, तो इसको अगर आप रूट्स लेंथ एंड पे लगा लेते हैं, 5-10 मिनट के लिए लगा रहता है, उसके बाद जब आप मसाज करते हुए वॉश करते हैं तो जो इसके अंदर का जो एक मेन कंपाउंड है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ने क्या किया, आपकी स्कैल्प पे जो भी इम्प्योरिटी, आपकी डस्ट, आपके जो भी एक डेड लेयर जो कि आपकी स्किन के ऊपर लेयर बनी हुई है, इसने उसको भी रिमूव किया। आपके बालों के ऊपर कोई भी जो है वो ऑयल, चिकनाई, डस्ट, इम्प्योरिटीज है, उसने उसको भी रिमूव किया। और हमारी नानियां दादियां दही के साथ ही बालों को तब शैम्पू नहीं होते थे या हफ्ते में एक दफा साबुन के साथ जो कपड़े धोने वाला या मुंह धोने वाला साबुन होता था उससे बाल धोती थी, और मोस्टली जो है या बेरी के पत्तों की पेस्ट के साथ बाल धोए जाते थे, या जो है वो दही का तो यूज जो है वो रेगुलर होता था, और उनकी इतनी इतनी मोटी चुटियां भी होती थी और 50-60 के बाद भी उनके बाल जो है वो व्हाइट नहीं काले होते थे। तो हम लोग जो है ना वो इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। हमें चीज़ें तो इंस्टेंट चाहिए, हमें रिजल्ट परफेक्ट चाहिए, ठीक है, और उनके साइड इफेक्ट भी नहीं हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हम जब दोबारा इन चीज़ों की तरफ आएंगे और जब आप यूज़ करेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसी बच्चियां हैं जब दोबारा जो है वो इन चीज़ों को, अपनी नानियों दादियों के नुस्खे जो हम शेयर कर रही हैं उसको यूज़ कर रही हैं और वो दुआएं दे रही हैं कि हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि इन चीज़ों के इतने ज़बरदस्त जो है वो रिजल्ट है। अच्छा आपा, एक और चीज़ इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, मुंह पे दानों का निकलना। मुंह पे क्या, अक्सर बाजुओं पे भी निकल आते हैं, टांगों पे भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है मुंह पे निकल आना। तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं होम रेमेडीज के साथ? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ये गर्मियों का मौसम है, बरसात का मौसम है, ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, एक्नी और इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, इसके लिए कोई भी कभी भी मैं क्रीम आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि मेडिकल स्टोर पे जाएं तो एक्नी को ड्राई करने के लिए क्रीम लें। वो एक्नी को ड्राई करने के साथ साथ आपके फेस को भी ड्राई करेगी। जैसे ही ये गर्मी खत्म होगी, सर्दियां स्टार्ट होगी, गर्मियों में बेइंतहा ऑयली स्किन थी और सर्दियों में एकदम से जो है वो इतनी ड्राई स्किन आ गई कि वाइट पेट्रोलियम जेली लगा रही हैं, तेल लगा रही हैं, तो फिर भी जो है वो ड्राइनेस नहीं जा रही। ठीक है, उसके लिए मैं आपके साथ जो है वो एक टोनर शेयर करती हूँ। ये वाला टोनर बना के आप रखें, ठीक है। ये आपके, क्योंकि मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि मुल्तानी मट्टियों के लेप करें, ठीक है, वो आपके पोर्स के अंदर मट्टी ऑलरेडी जो है वो इम्प्योरिटीज आपकी स्किन में जो है वो इकट्ठी हुई और आप मुल्तानी मट्टी, टोनर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे। आपने क्या करना है, एक गिलास जो है वो पानी का लें, उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो आप नीम की पत्तियां डाल के फौरन उसको दम दे दें। जो ग्रीन टी के टी बैग्स आपके पास पड़े, जो सिर्फ आप चाय को उसको पीने के लिए यूज कर रहे हैं, एक उसके अंदर आप ग्रीन टी का टी बैग जो है वो डाल दें। ठीक है। एक टी बैग आप कैमोमाइल का, कैमोमाइल टी भी मिलती है, कैमोमाइल टी का एक टी बैग आप उसका डाल दें। 2 लौंग उसके अंदर डाल दें, चंद नीम की पत्तियां डाल के 1 गिलास पानी के अंदर या 2 गिलास पानी ले लें, उसको दम के अंदर, एक जोश आ गया फौरन आग बंद करके उसको दम में रहने दें, उसको उसी में ठंडा होने दें ताकि उसके जो एसेंशियल ऑयल्स वगैरह हैं वो भाप के जरिए ना हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला टोनर आप क्या करें, इसको स्टेन कर लें, स्टेन करके शावर बोतल में डालें, एक चुटकी उसके अंदर काफूर की, पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा, एक चुटकी उसमें थोड़ी सी फटकड़ी की खिल की हुई, ज्यादा नहीं डालनी। ये वाला टोनर आप
यकीन करें एक मैजिकल रिजल्ट है इसके। अच्छा। आपने सुबह में फेस वॉश किया, आपके ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, अभी एक्नी एक्टिव एक्नी है, अभी एक्नी स्टार्ट हुई है, बारीक बारीक दाने हैं, पस वाले दाने हैं, या गर्मी दाने बन रहे हैं, या एलर्जी रैश खारिश हो रही है, बच्चों के ये वाला जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, सबके लिए ये बेहतरीन है। हर किस्म के दानों के लिए फेस है, बच्चों के गर्मी दाने बने हुए हैं, नहाने के बाद हल्के से टॉवल से जो है वो बॉडी को रब करें, साफ करें, ताकि वो जो पानी के तो वो थोड़े से ऊपर से जो है वो रिमूव हो जाए। ये वाला टोनर स्प्रे कर दें और ड्राई होने दें। 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह ताला गर्मी दाने ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे के ऊपर एक्नी है, आंखें बंद करें, फेस को वॉश करें, कोई टॉवल यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप इस टोनर को फेस पे स्प्रे करें, ड्राई होने दें, 2-3 दफ़ा स्प्रे करें, ड्राई होने दें, एंड दैट्स ऑल। अगर आप इसको मामूल बना लेते हैं, किचन में आप काम करके फारिग हुई हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, इचिंग रैश खारिश हो रही है, आंखों को बंद करें, इसको फ्रिज में रख लें, सादे पानी से चेहरे को धो के ये वाला टोनर चेहरे पे स्प्रे करें। अच्छा, ये रात में लगाना है या किसी भी टाइम लगा सकते हैं? इसको दिन में 4 दफ़ा लगाएं, इसको दिन में 5 दफ़ा लगाएं। बच्चे जो है वो धूप से आए हैं, पसीने से आए हैं, जेंट्स हजरात हैं, पैंट शर्ट पहनी हुई होती है, पेट पे उनके कमर पे जो है वो गर्मी दाने बने हुए, खारिश हो रही है, नहाने के बाद इसको स्प्रे कर लें और ड्राई होने दें। आप यकीन करें विद इन सेकेंड सुकून मिल जाएगा, ठंड पड़ जाएगी, दाने ख़त्म हो जाएंगे, इचिंग रैश खारिश ख़त्म हो जाएगी, अगर गर्मी दाने ब्लस्टर्स बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप बिलीव करें, बना के रखें, इसको यूज़ करें और कमेंट बॉक्स में आके बताएं। ढेर जो है वो इंशाल्लाह सब लोग जो है वो दुआएं देंगे।